हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल पाठशाला बाई मोहित में। जैसा कि हम लोग मैथ में बहुत अच्छा चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, हम लोग औसत पढ़ रहे थे और औसत की हम लोगों ने 3 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्लास चौथी डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? औसत। आज औसत की चौथी क्लास हम लोग पढ़ेंगे और हम लोगों ने 3 क्लासों में इतने बेहतरीन क्वेश्चन किए हैं जो एक पुलिस कांस्टेबल, आर्मी, ग्रुप डी, मतलब किसी भी जनरल ड्यूटी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। किसी भी स्टेट एग्जाम जो हमने क्वेश्चन कराए हैं औसत के, उससे आगे या उससे बढ़कर कुछ भी नहीं आएगा। बस संख्या चेंज होगी पर पैटर्न सेम होगा। ठीक है ना? संख्या चेंज होगी पर पैटर्न, संख्या चेंज होगी बस पैटर्न सेम होगा, ये आप याद रखिए। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें एक बार, ताकि एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, लोग हमें प्यार दे रहे हैं। जैसे कि देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक सप्ताह के प्रथम 4 दिन और अंतिम 4 दिन का औसत 37 और 41 दिया है। पूरे सप्ताह का औसत 39 दिया है, तो चौथे दिन का औसत ज्ञात करिए। ये बताइए, मान लो एक सप्ते में 7 दिन होते हैं। ठीक है, पहले 4 दिन का औसत और अंतिम 4 दिन का औसत कितना कितना दिया है? 37 और 41। ये 37, ये 41 और पूरे 7 दिन का औसत क्या दिया है? 39। बात समझ में आ गई? पूरे 7 दिन का औसत क्या दिया? 39 दिया है। अब देखो, इसका आप गुणा करा दिए। 7 चौक 28 हासिल 2, 12 2 14। ठीक है, 4 एकम 4, 4 चौको 16। बात समझ आ गई? अब ये 7 दिन का निकाल लो पूरा। 7 निम 63 की 3 हासिल 6, 21 और 6 27। आप मुझे एक चीज बता दो, ये तो पूरे 7 दिन का है। अब प्रथम 4 दिन का ये दिया है, अंतिम 4 दिन का ये दिया, तो इन दोनों को ऐड कर लें तो ये हो गया 12 हासिल 1, 10 11 हासिल 1, 312 आ गया। बात समझ आ गई? अब उसने कहा है कि चौथे दिन का औसत क्या होगा। तो आप एक चीज बता दो, अब यहाँ इस वाले दोनों से हम अगर इस 7 दिन का घटा दे तो चौथे दिन का निकल आएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 जो है वो कॉमन है। तो वो प्रथम 4 दिन में भी कॉमन आए और अंतिम 4 दिन में भी 4 ही कॉमन आएगा। ठीक है, तो इससे हमने इसको घटा दिया। क्या आया? यहाँ से 9 और यहाँ से 3, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा? 39, जो कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 39 डिग्री सेंटीग्रेड, या डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया है सारा। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बिना कुछ किए जग में जय जयकार नहीं होती। ठीक है, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन बोला है 5 संख्याओं का औसत 7 दिया है। यदि 3 नई संख्याएं जोड़ दी जाए तो 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है। तो 3 नई संख्या बता दो भैया जी। देखो, 5 संख्याओं का औसत 7 दिया है। ठीक है, फिर उसने कहा 3 नई संख्या आ जाती हैं। तो पहले संख्या कितनी थी? 5, 3 और आ गए, तो अब संख्या कितनी हो गई? 8। और 8 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 8.5 दिया है। 8.5 दिया है। ठीक है, तो 3 नई संख्याओं का औसत क्या होगा? बात समझ में आ गई? देखिए, तो यहां से 7 पना 35, यहां से 88 64 और 4 68। अब एक चीज, आप ये 3 संख्याओं को बताना है तो 8 में 5 का घटा दो, क्या आया? 33 आया, जो कि 3 संख्याओं का आ गया 33। तो एक संख्या का क्या आएगा? एक संख्या का आ जाएगा 11 औसत। क्या आएगा? 11।
ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 खिलाड़ियों का औसत वजन 18.5 है। यदि कोच को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो कोच की आयु ज्ञात करो। तो देखो 4 खिलाड़ियों का औसत वजन कितना दिया है 18.5, यानी कि कुल कितना हो गया यहाँ से 74। ठीक है। उसने कहा कि कोच के आने के बाद इसमें वृद्धि हो रही कितनी 20% की। तो कोच आ गए, मान लो 5 लोग हो गए, तो 18.5 इंटू वृद्धि कितनी हो गई 20% की, तो 120 बटे, तो ये कटा 2 बार 6, ये 5 बार, इसको काटा 3 बार, 0.7 इसको इसमें गुणा कराएंगे तो आएगा हमारा 22.2। अब टोटल इनकी निकाल लो, तो 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11। तो क्या आ गया यहाँ से, इसको हटा दो क्योंकि पॉइंट है यहाँ पे 111 आ गई 5 लोगों की। तो कोच की पूछा है तो 111 में 74 घटा दो, तो 111 माइनस 74, 74 किसकी है इन चारों की, तो कोच की निकल आएगी यहाँ से। तो यहाँ क्या आया 7, यहाँ क्या आया 3, यानी कि कोच की आयु क्या है 37 वर्ष। बात समझ आ गई। फिर से समझ लीजिए, उसने कहा कि 4 लोगों की औसत आयु इतनी थी, कोच साहब आ गए तो औसत आयु में 20% की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि के बाद क्या आ गई 22.2, तो 22.2 5 लोगों की इंटू कर लिया, तो क्या है 111, 111 में 4 लोगों की घटा दी तो कोच की आयु निकल आई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9 सदस्यों के एक समूह की औसत आयु 30 वर्ष है। ठीक है, मान लो 9 सदस्य हैं कोई, इनकी औसत आयु 30 वर्ष है। ठीक है। फिर उसने कहा है कि यदि एक व्यक्ति है जिसकी आयु 55 वर्ष है और इसके स्थान पे 28 वर्ष का अन्य व्यक्ति को बदल दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। मान लो 28 वर्ष का है, बात समझना, और इसके वर्ष पर कोई 28, ये मान लो गया, ये गए, और इनकी जगह पे ये मान लो माइनस हो रहे हैं और इनकी जगह पे 28 वर्ष के प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ से कितना डिफरेंस आया 3 3 7 और यहाँ पे 27, यानी कि 27 वर्ष का अंतर हो रहा है। तो कितने लोगों में, आप कहोगे 9 लोगों में, यानी कि 3 का क्या हो रहा है, 3 की क्या हो रही है कमी, तो 3 की कमी होगी ना। तो हमारा नया औसत क्या होगा, 30 में आप 3 घटा दीजिए, 30 माइनस 3 यानी कि 27 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। बात समझ में आ गई। क्या कहा उसने, कहा है भैया 9 लोगों का इतना था, 55 वर्ष की जगह पे 55 वर्ष को हमने भेज दिया और 28 वर्ष को ले लिया, तो औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक चीज बताओ भैया, 55 वर्ष का गया 28 वर्ष का आया, अंतर कितने का 27 का, तो 27 लोग का 27 का अंतर है, तो 27 सब में बटेगा, तो कितने लोगों में बांटना है 9 लोगों में, तो एक लोग किस्से में 3 आएगा, तो हमने घटा दिया औसत में, 27 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार 5 महीनों का औसत 7435, ठीक है, 7927 7855 8230 है। यदि और 5562 की बिक्री करता है तो 6वें महीने में उसे कितने रुपए की बिक्री करनी चाहिए ताकि उसका औसत कितना हो जाए 7500 हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो टोटल उसकी कितनी हो जाए,
7500, यानी कि 7500 औसत कितने 6 महीने की। बात समझना। तो यहां से निकाल दो, 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3, 42 3 45, यानी कि उसकी औसत आयु ये हो गई। अब उसने कहा है कि 5 महीने की दी है उसमें। देखो, फर्स्ट महीने की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, 5 और 6, 5 महीने की दी हुई है। और उसने कहा है कि छठे महीने में कितनी हो कि उसकी इतनी हो जाए। ठीक है, देखो तो पहले महीने क्या दी है 27, दूसरे महीने क्या दी है 7855, तीसरे महीने क्या दी है 8230, और चौथे महीने क्या दी है ये 7435, पहले महीने, पहले दूसरे तीसरे चौथे। और 5वें महीने क्या दी है लास्ट की 8230, 5562, क्या 7562। ठीक है, ये देखो फर्स्ट महीने की, सेकंड महीने की, थर्ड महीने की, फोर्थ की और फिफ्थ की, मतलब 5 की। तो उसने छठे की पूछा है, तो इनको सबको अवॉइड कर लो। ये कितना हुआ 10 7 17, 17 2 19 हासिल 1, 3 2 5, 5 5 10, 10 3 13, 13 6 19 1 20 हासिल 2, 6 6 15 और 8 23, 23 25 5 30 हासिल 3, 7 7 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 9 35, 1 36 और 3, ये आया। तो उसने कहा है कि छठे महीने में कितनी होगी, तो आप क्या करोगे इस टोटल से इसको घटा दो, 10 1 यहाँ पे 9, यहाँ पर 9, ठीक है, और यहाँ पर 5, तो क्या आया 5991। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ए नंबर। यानी कि छठे महीने में, छठवें महीने में क्या आएगी इतनी। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 संख्याओं जिनका औसत 60 है। देखो 4 संख्याएं हैं जिनका औसत 60 है। बात समझना, ठीक है। फिर उसने आगे कहा है इनमें से पहली और अंतिम 3 संख्याओं का योग का 1/4 है, तो पहली संख्या ज्ञात करो। अब एक चीज मुझे बता दो कि पहली और अंतिम का, मान लो पहली प्रथम और अंतिम, अंतिम कितनी बोला है अंतिम 3 का योग, मान लो अंतिम 3 का योग, ये प्रथम और अंतिम 3, मान लो इसको x मान लिया, और उसने क्या कहा 1/4 यानी कि 4x। बात समझ में आ गई। तो अब इनका औसत देख लो, यहां से क्या होगा 240। बात समझ में आ गई। अब उसने क्या कहा है कि तो पहली संख्या ज्ञात करो। ठीक भैया, तो यहां से निकालो x की वैल्यू, तो 5x बराबर कितना दिया है 240 के, तो x बराबर 5 से भाग दिया, कितने बार गया 4 8, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 48। और क्या पूछा प्रथम संख्या हमारी क्या होगी 48, पहली संख्या हमारी 48 होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी नंबर। ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है जिसके कारण उसका औसत स्कोर 2 बढ़ जाता है। तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर ज्ञात करें। 12वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर ज्ञात करो। देखो मान लो 12वीं पारी में 63 रन बना लिए उसने और 2-2 की क्या हो रही है, वृद्धि। तो यानी कि 12 इंटू 2 यानी कि 24 एक्स्ट्रा बनाए होंगे। कुछ इसने बनाया होगा पहले 11वीं पारी तक, तो फिर 12वीं पारी उसने इतने रन बना लिए कि 2 की क्या हो गई, वृद्धि। तो हमने इससे इसको क्या कर लिया, माइनस। तो हमारा क्या आया, 63 माइनस 2, तो यहां से आया 39। यानी 11वीं पारी तक उसका औसत क्या था, 39। अब 12वीं पारी में औसत क्या हो जाएगा, 39 प्लस 2 यानी कि 41। 41 यानी कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, 41, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 और 300 के बीच 13 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से लेके 200 के बीच में 13 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो आप एक चीज मुझे ये बता दो कि पहली क्या होगी, मान लो, ठीक है, तो 1 में तो भाग जाएगा नहीं, तो पहली संख्या हम कह देंगे भैया 13 होगी। और अंतिम क्या होगी, तो इसमें अगर हम 13 से भाग लगा दें, बात समझना, तो 13 एकम 13, कितना बचा यहाँ पे, देखो 13 से भाग लगाया, 13 एकम 13, क्या बचा 7, 13 पचे 65, क्या बचा यहाँ पे 5, शेष 5 बचता। अगर 200 में 5 घटा दें तो वो संख्या होगी जो 13 से कटेगी, यानी कि 200 में अगर हम 5 घटाया तो 195 संख्या जो 13 से कटेगी। बात समझ में आ गई। तो अंतिम संख्या क्या होगी, 195। ये भी 13 से कटेगी, ये भी 13 से कटेगी, दोनों 100 और 200 के बीच में। तो इनका औसत पूछा, तो हमने क्या बताया था, प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटे 2। तो प्रथम संख्या क्या हमारी 13 प्लस अंतिम संख्या 195 बटे 2। इन दोनों का ऐड कर लो, 8 0 और 2 से भाग दिया 104। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। बात समझ में आ गई। उसने कहा था 1 से लेके 200 के बीच में 13 से विभाजित हो उनका औसत ज्ञात करो। बात समझ में आ गई। तो हमने यहाँ 13 से भाग दिया, देखा हमारा शेषफल 5 बच रहा है, तो 5 अगर हम घटा दे वो संख्या में ज्ञात हो जाएगी जो इससे लास्ट कटेगी, यानी कि 200 के पहले की होगी और 13 से विभाजित होगी। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी का मासिक वेतन का औसत 1400 रुपये है। मान लो ये ए है, ये बी है, इनका मासिक वेतन कितना है, 1400 रुपये है। बात समझना। फिर उसने कहा है बी तथा सी का मासिक वेतन कितना है, 14,000। बी प्लस सी का मासिक वेतन है कितना है, 15,600। और उसके बाद क्या बोला, ए और
सी का कितना दिया है 14,400। तो क्या पूछा है, तो बी का वेतन ज्ञात करो। तो बी का वेतन ज्ञात करो। अब एक चीज मुझे बता दो, बी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो इन दोनों को ऐड कर लो, इसको घटा दो, ठीक है ना। तो मान लो हमने इनको यहाँ जोड़ लिया, शॉर्ट मेथड से जोड़ते 140 156 जोड़ा 6 9 और 2, यहाँ से इसको घटा दो 144,251 और 0 कितने हैं 2, यानी कि क्या आ गया 15,200। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट होगा। अब आपको ये जीरो कहाँ से बढ़ाया हमने, यही जीरो हैं जो मैंने यहाँ पर लिए नहीं थे ये, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 30 पेन और 75 पेंसिल 510 रुपये में खरीदी गई। यदि पेंसिल की औसत कीमत 2 रुपये है तो पेन की औसत कीमत बताओ। देखो 30 पेन 75 क्या है पेंसिल, पेंसिल कितने में खरीदी गई है 510 रुपए में, 510 में खरीदी है। उसने कहा है यदि पेंसिल की औसत कीमत 2 रुपए है, पेंसिल कितनी है ये, एक 75 पेंसिल है 2 रुपए की है तो 75 दूना 150, यानी कि 150 रुपए निकाल दो इससे, 063 यानी कि 360 रुपए की क्या है पेन। 30 पेन 360 के हैं, तो एक पेन की कीमत क्या आ जाएगी 12 रुपए। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा है कि यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि 18 आंकड़ों का औसत 124 है, बाद में पता चला कि 64 के स्थान पर 28 और 46 के स्थान पर 82 लिया गया, तो 18 का सही औसत क्या होगा। अब एक चीज मुझे बता दो, 64 की जगह 28, ठीक है, और 46 की जगह क्या लिया गया है, 46 की जगह 82 को लिया गया है, तो नया औसत क्या होगा। भैया तो कुछ ना करो, इन दोनों को ऐड कर लो, इनको ऐड करके घटा दो। देखो क्या है यहाँ पे 12 8 1 9 92, इन दोनों को जोड़ लो, ऊपर ऊपर जोड़ लो, नीचे नीचे जोड़ लो, 82 और 86 8 12। अब एक चीज मुझे बता दो, इतना होना चाहिए, ठीक है, और इतना क्या हो रहा है कमी, यानी कि कितने कमी आ गई 6 3 36 की कमी है, कितने लोगों में 18 लोगों में, तो 18 दूनी 36, पहले क्या दिया था हमारा 124, अब क्या हो जाएगा 122 औसत हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये घोटाला किया था इन लोगों ने, वो घोटाला उजागर हो गया, पकड़े गए, कमी क्या आ गई 2 की, यानी कि ये नया औसत क्या हो गया 122। ऑप्शन नंबर बी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ फ्री है, बस एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग हमें बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट क्लास में और हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे, टॉप लेवल के क्वेश्चन करेंगे। जय हिंद जय भारत।